नमस्कार। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के आधार पर जो सभी भारतवासी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं हर 15 अगस्त को, क्या आजादी इसी प्रकार से है? अगर आजादी है तो आज 75वें साल में भी भारत की हालत क्या है, इसका पता उस खबर से चल रहा है जो कि उड़ीसा जगन्नाथपुरी से आई है। लगभग 20 किलोमीटर दूर पर एक द्वीप में से बसे गांव ब्रह्मपुर के दलितों की दशा वह दर्दनाक कहानी आप चाहे जो देश के हर प्रांत में ढूंढ सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में, हाथरस में, उड़ीसा में, नागल में, दिल्ली में, हर जगह पर जहां भी अत्याचार जो हो रहे हैं, जो शोषण किया जा रहा है, वो सिर्फ दलितों के साथ ही क्यों हो रहा है? इससे ये सिद्ध होता है कि लोकतंत्र में अभी देश आजाद नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि इतनी घिनौनी ये हरकतें हर राज्य में होती चली आ रही हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो। हर समाज में कम से कम 85% लोग हैं वो दलित के रूप में ही मानते हैं। ब्रह्मपुर में रहने वाले 40 दलित परिवारों को गांव को छोड़कर भागना पड़ा। ऊंची जातियों के वर वधु ये डोलियां वर्षों से ढोते चले आ रहे हैं, बदले में उन्हें दाल चावल खाने को दिया जाता है। जब इन दलितों में बच्चों के छोटे बड़े लिख गए, उन्होंने अपने माता पिता को बेगार करने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि गांव की ऊंची जातियों के लठौतों ने उन दलितों की मछली पकड़ने से वंचित कर दिया। उन्हें खाने के लिए लाले पड़ गए, गांव छोड़ना पड़ा और अब वो पास में एक अन्य गांव में अपने झोपड़े बनाने का इंतजाम कर रहे हैं। जब एक दलित ने नशे की हालत में मिठाई खरीदने के वक्त एक ऊंची जात के दुकानदार के साथ जरा उससे बात की तो उस गांव के सारे लोग दलितों के कुएं पर पानी बंद कर दिया और उनकी नाव को ठप कर दिया। इसी प्रकार उड़ीसा के कुछ अन्य गांव में इन जातियों की स्त्रियों के साथ बलात्कार तक हो जाते हैं, लेकिन बलात्कारियों को दंडित करना तो दूर रपट तक नहीं लिखी जाती है। 1976 में बंधुओं मजदूरों विरोधी कानून पारित हुआ था, लेकिन आज भी सुंदूर गांव में यह कुप्रथा जारी है। नेता चुनाव के मौसम में गांव-गांव, घर-घर जाकर के वोट मांगते, जरा भी उनके हिचकने में शर्म नहीं आती। लेकिन इन दलितों को और बंधुओं को, मजदूरों को होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आज तक किसी ने किसी भी तरीके से कोई भी आवाज नहीं उठाई। केवल इसमें एक राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जनता के साथ केंद्र सरकार से और सभी राज्यों के सरकार से अनुरोध करती है, प्रार्थना करती है कि ऐसे समाज के लोगों के साथ अत्याचार से रोका जाए ताकि उनकी समस्या के हल हो सके। इसके माध्यम से हम इतने कहना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, हर समाज के लोगों के लिए जो दलित समाज से पीड़ित किया जा रहा है वो इस तरीके से नहीं होने चाहिए। यदि भारत के करोड़ों दलित, आदिवासी और गरीब लोग
जानवरों की जिंदगी जिए तो ऐसी स्वतंत्रता का अर्थ क्या रह जाता है? क्या ये देश आजाद है? इसके लिए राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी इनके लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। इसके साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल्यवंश। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।